हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 16 तक चर्चा की, जहां पे एक जीव जिसको मनुष्य देह मिलने वाला है वो अपनी माँ के गर्भ में असंख्य यातनाएं प्राप्त करते हुए किस प्रकार भगवान को प्रार्थना करता है, ये हमने देखा किस प्रकार से एक जीव अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेते हुए, भगवान को किसी चीज को न कोसते हुए, भगवान के प्रति कृतज्ञता भाव से वो कहता है कि भगवान, इतने मेरे पाप कर्म होते हुए भी आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे मनुष्य जन्म दे, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। Yes, it is quite contrary to the consciousness that a living entity carries within this world, that oh my dear Lord, why so many bad things are happening to me. जब जीव ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान अपनी माँ के गर्भ में, उसने ये कहा था, भगवान थैंक यू वेरी मच, इतने पाप कर्म होते हुए भी आपने मुझे मनुष्य जन्म लेने का वरदान दिया है जिसमें मैं आपकी भक्ति कर सकता हूं। सो आज से हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। We have text 17 of the 31st chapter of the third canto. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 17। देह्यन्यदेह विवरे जठराग्निना सृग विम्नोत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु। Fallen into a pool of blood, stool and urine within the abdomen of his mother, his own body scorched by the mother's gastric fire, the embodied soul anxious to get out counts his months and prays, O my Lord, when shall I, a wretched soul, be released from this confinement? सो जीव उस कैद से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, भगवान से याचना कर रहा है। इतने अतुना तक कष्ट प्राप्त करके उसकी जो चेतना है वो सही अवस्था में आ गई है। भगवान कृपया आपकी कृपा होगी तो ही मैं इस भौतिक जगत से निकल पाऊंगा। तो हम देखते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि the word kripanadhi is very significant. Dhi means intelligence and kripana means miserly. Conditional life is for persons who are of miserly intelligence and who do not properly utilize their intelligence. भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन जो जीवन है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो अपनी इंद्रियों का, अपनी बुद्धि का और अपने मन का सही उपयोग नहीं कर पाते। जो भी अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों का सही उपयोग करेगा वो इनका उपयोग केवल भगवान की सेवा में करेगा, स्वयं के भोग के लिए नहीं करेगा।
ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है जीव की, स्वाभाविक स्थिति है जीव की कि वो सब कुछ भगवान के लिए करेगा। लेकिन इस भौतिक जगत में जैसे ही वो माया के प्रभाव में आता है, वैसे ही वो सोचने लगता है कि मैं भगवान को सब कुछ क्यों अर्पण करूं, मैं खुद भोग करना चाहता हूं। So as soon as the conditioned soul thinks that I want to enjoy, so this wretched soul be released from this confinement. So as soon as one thinks and plans for one's own betterment, immediately there is confinement by material nature. Simple. Yes. जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करेंगे, तुरंत ही गाड़ी भागेगी। अब हम एक्सेलरेटर पेडल प्रेस भी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गाड़ी नहीं भागेगी। उसी प्रकार से हम अगर पापों के एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे हैं और हम दुख पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये दुख हमारे पास क्यों आ रहे हैं। एक्सेलरेटर दबाएगा, फ्यूल ज्यादा जाएगा, आरपीएम बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी प्रकार से पापों के श्रृंखला को बढ़ाने के लिए हम पाप कर्म करेंगे, उसके अनुसार उसके उपभोगों की श्रृंखला भी बढ़ती ही जाएगी। सो जीव अपने मां के गर्भ में अपने आप को इन सभी के लिए दोषी ठहराता है और भगवान की कृपा पर अत्यंत दीन भावना से परिपूर्ण आश्रित रहता है। इसीलिए यहां पे भगवान को क्या कहा गया है? उदार। तो हम क्या हैं? हम कृपण हैं। भगवान क्या है? भगवान उदार है। यस, वी हैव दिस इंग्लिश सेइंग, वेरी ब्यूटीफुल। God gives and forgives. Man gets and forgets. तो भगवान देते हैं और भूल जाते हैं। He is उदार। Man gets and forgets. He is कृपण। श्लोक क्रमांक 18। ये नेदृशिं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यत् कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। My dear Lord, by your causeless mercy I am awakened to consciousness. Although I am only 10 months old, for this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands. हे भगवान, आपने इतनी महान कृपा की है मुझ पर। केवल 10 महीने की अवधि में ही आपने इतना ज्ञान मुझे दे दिया है। मुझे भौतिक चक्र से छुड़ाने के लिए आपने सारी व्यवस्था की है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। एक जीव अपने मां के गर्भ में अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक उसके भाव हैं भगवान के प्रति। वही जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है? सब कुछ भूल जाता है। फिर वो नास्तिक तक बन जाता है। उस जो नास्तिक है आज, उसने भी प्रार्थना की थी भगवान से, यही प्रार्थना ही की थी। So, अरे I am only getting and forgetting. God is giving and forgiving. How great He is. I cannot repay back. मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं हाथ जोड़ करके। यही स्थिति है भगवान कृष्ण की गोपियों के सामने।
गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व समाज बहुत ही सुसंस्कृत था। एक स्त्री के लिए आधी रात में अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों को, कई लोग तो घर में काम कर रहे थे, तो इन सब को छोड़ करके आना एक स्त्री के लिए आधी रात में, कहां जा रही हूं बिना बताए, इट इज लाइक यू आर प्रैक्टिकली बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द कम्युनिटी। कोई लेगा ही नहीं वापस, न कोई देखेगा न कोई घर में लेगा। ऐसी अवस्था में सारी गोपियां जैसे थी, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सारी गोपियां भगवान के पास चली गई, भगवान को आनंद देने के लिए, knowing very very well when they are coming back they will not be accepted, rather they will be condemned कि आपने घर कैसे छोड़ दिया। ये जानते हुए पहचानते हुए भी गोपियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दिस इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे लिए हमारी जिंदगी के सारे फिल इन द ब्लैंक्स ठीक अपनी जगह बैठने चाहिए, उसके बाद मैं भगवान को देखूंगा, है कि नहीं। और हम बोलते हैं अरे भगवान तो बहुत ही मजे वाले थे, वो तो बहुत ही रसैया थे, उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने एंजॉय किया, XYZ। उन्होंने त्याग क्या किया है वो भी तो देखिए, सब कुछ त्याग दिया। यहां तक कि भगवान कहते हैं, हे गोपियों, आपने जो मेरे लिए किया है, मैं ब्रह्मा जी के एक जीवन अवधि तक भी आपकी सेवा करता रहूं, मैं आई कांट रीपे बैक द काइंड ऑफ सरेंडर, the quality of surrender that you all have shown towards me. I have nothing in my power to repay you back nicely. Who is saying this? God is saying this. मेरी शक्ति में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपके प्रेम को, मतलब I can match it up. जब भी हम किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो हम गिफ्ट देते हैं, तो साथ में रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है कि नहीं। या हम भी जब पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोई आके हमें कुछ गिफ्ट देता है तो हम भी उसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं कि नहीं। सो द सरेंडर ऑफ गोपीज टू प्लीज कृष्णा इज सो ग्रेट। कृष्णा सेज आई हैव नथिंग इन माय कैपेसिटी टू रिपे यू बैक। मैं कुछ नहीं करती, यू बी हैप्पी विथ द डिवोशन दैट यू हैव। आपके पास जो मेरे प्रति अत्यंत सहज भाव से प्रेम है, आप उसी में मस्त रहिए। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। श्लोक क्रमांक 19। पश्यत्ययं धिषणयाननु सप्तवध्रीः शारीरके दमशरीर्य परः स्वदेहे यत् सृष्टया सतमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। The living entity in another type of body sees only by instinct. He knows only the agreeable and disagreeable sense perceptions of that particular body. But I have a body in which I can control my senses, I can understand my destination. Therefore, I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead, by whom I have been blessed with this body, and by whose grace I can see him within and without. तो बाकी सारी योनियों में जो भी जीव किसी दूसरी योनि को प्राप्त करेगा, मनुष्य छोड़ करके, जलजा नवलक्षाणि स्थावरम लक्ष्यविंशति कृमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणाम दशलक्षणाम त्रिंश लक्षाणि पाशवः। सो ऐसे 80 लाख
species. जलजा 9 लक्षाणि, aquatics 9 लाख, स्थावरम लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे इत्यादि वेली तरु लताएं 20 लाख प्रकार के, 20 लाख कॉन्शियसनेस ग्रेडेशंस. देन कृमयो रुद्र संख्यकाः, सो कृमि कीटक 11 लाख, पक्षिणाम 10 लक्षणाम, पक्षी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के हैं. 3 लक्षाणि पाशवः, 3 लाख प्रकार के पशु हैं. तो ये कितने हो गए टोटल? आप मिला लीजिए. 9 प्लस 20, 29, 29 प्लस 11, 29 प्लस कृमयो रुद्र संख्यकाः is 40, 40 plus 10 of birds is 50, 50 plus 30 of mammals is 80, plus 4 of human beings is 84. ऐसे. So इन सारे 84 लाख योनियों में से भगवान को जानने का प्रेरोगेटिव केवल मनुष्य योनि में, और कहीं नहीं. सो मनुष्य का मूल कर्तव्य क्या है? मनुष्य का मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति करके ले लेना. वो मनुष्य का मूल कर्तव्य है. Now that we are in this human form of body, let us really work together to please Krishna, to serve Krishna, to assist and help each other in remembering Krishna, coming close to Krishna. So, बाकी सारी योनियों में प्रैक्टिकली देयर इज नो सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर वनसेल्फ, क्योंकि हमने पहले भी बार जैसे देखा है कि अगर गाय घास अगर मर रही होगी तो भी मांस नहीं खाएगी, और शेर अगर मर भी रहा होगा तो भी घास नहीं खाएगा. So they are driven by their instincts, their programming. Chitta. What is chitta? Chitta is programmed mind. That is called chitta. So मन को हम क्या करते हैं? हम पूरी तरह से रोकने का प्रयास करते हैं. सो कम से कम हमें ऐसा देह मिला है जिसमें हम भगवान को जान सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं. तो क्या उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? We should definitely. Yes. श्लोक क्रमांक 20. सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्निजिर्गमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसरपति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृतिश्चक्रमेतत्. Therefore, my Lord, although I am living in a terrible condition, I do not wish to depart from my mother's abdomen, to fall again into the blind will of materialistic life. Your external energy called Deva Maya at once captures the newly born child, and immediately false identification, which is the beginning of the cycle of birth, continual birth and death begins. So ऐसी अवस्था में जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है. So यहाँ हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि जीव प्रार्थना करता है कि I do not wish to depart from my mother's abdomen to fall again into the blind world of materialistic life. तो मैं फिर से आकर के यहाँ पे वही सारी चीज नहीं करना चाहता जो मैं अपने पिछले जन्मों में भी कर चुका हूं. सो नहीं तो आपकी देव माया हर एक जीव को सम्मोहित कर रही है. सो ये देव माया अगर मुझे भी सम्मोहित कर रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा? At once captures the newly born child and immediately false identification. तो जैसे ही जीव भगवान से विरक्त होकर के भोग करने का प्रयास करता है, तुरंत माया वहां खड़ी उसे पकड़ लेती है. श्लोक क्रमांक 21. तस्मादहं विगत विप्लव उद्धरिष्य
आत्मानमाश्रुतमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम् मामे विभष्यदुपसादितविष्णुपाद। Therefore, without being agitated any more, I shall deliver myself from the darkness of nescience with the help of my friend, clear consciousness. Simply by keeping the lotus feet of Lord Vishnu in my mind, I shall be saved from the entire entering into the womb of any other mothers for repeated birth and death. This shloka is where a living entity is exhibiting his consciousness कि अब मैं माया के प्रभाव से और ज्यादा उत्तेजित नहीं होऊंगा, इस भौतिक संसार के अंधकारमय कूप से मैं अपने आप को निश्चित रूप से छुड़ाऊंगा। इसमें क्या चीज मदद करेगी? मेरी चेतना मेरी मदद करेगी। इस प्रकार केवल भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के पूरे संसार चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। So we see that a living entity practically he understands the situation, yes, and he is not agitated. वो व्यथित नहीं है कि आगे क्या होगा। वो जानता है कि भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा अनायास ही उससे सब कुछ करवा के दे देगी। Yes, I have really done a lot of nonsense, and oh my Lord, please forgive me for this nonsense. Yes. Now I hope and pray I do not engage in such nonsensical activities again. Still, you have given me a chance to get out of this material clutches of enjoyment. So इस प्रकार से ये 5 श्लोकों में हम देखते हैं एक जीव का हृदय सामने आता है। वो किस प्रकार से भगवान के श्री चरण कमलों में अपने हृदय को खोल करके अर्पण कर रहा है और अर्पण करके वो उसमें संतुष्ट है। भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ते हुए he has no problem. Rather, he is saying that, oh, your lotus feet will be able to deliver me from all nations. I might not have confidence on me, but I have confidence on your lotus feet. This is how a Vaishnava thinks. Oh my dear Lord, thank you very, very much. For whatever is there, thank you very, very much. So, for being in today's Srimad Bhagavat class, thank you very, very much. And tomorrow onwards, we will continue from text 22, wherein Kapila Muni narrates the entire pastime ahead in a different scene. So thank you very much for being with us today. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।